बहुत लंबा, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ाई हमारे चैनल पे। ठीक, अगर थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ सह लेना, क्योंकि अभी बजट थोड़ा टाइट है, माइक बाद में आएगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। कौन सा? क्लास 9th का। क्या नाम है चैप्टर 13 का? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझेंगे हम इस चैप्टर को। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो हमारा सबसे पहला, जिस फिगर से हमारा पाला पड़ेगा, वो फिगर कौन सी होगी? वो वाली फिगर होगी हमारी क्यूब। ठीक, एक होती है क्यूब, है ना, एक फिगर होती है हमारी क्यूब, और उसी के नाम जैसी दूसरी फिगर कौन सी होती है? हमारी क्यूबॉइड। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ आए। क्यूब क्या होता है? जैसे आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा, है ना, आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। तो स्क्वायर इज चारों साइड इक्वल। ठीक, स्क्वायर इज चारों साइड इक्वल वाला फिगर। ठीक, स्क्वायर इज चारों साइड इक्वल वाला फिगर एंड रेक्टेंगल इज पैरेलल साइड इक्वल वाला फिगर, है ना। पैरेलल साइड दिस एंड दिस वाला इक्वल। ठीक, तो क्यूब क्या होता है? क्यूब इज 3D फिगर ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये थोड़ा वैसा बन गया। ठीक, क्यूब इज 3D फिगर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूबॉइड इज 3D फिगर ऑफ व्हाट? रेक्टेंगल, ना। चलिए, तो हमें पता है कि क्यूब की, है ना, हाँ ठीक है, क्यूब की जो सारी साइड्स होती है इक्वल होती है। जैसे मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होएगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ना, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो जो एक स्क्वायर होता है उसी को जोड़ के हम एक क्यूब बनाते हैं, है ना, उसी को हम क्यूब की शेप देते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर, आगे वाला पांचवा स्क्वायर और पीछे वाला छठा स्क्वायर, है ना। तो 6 साइड्स होती है एक स्क्वायर में, और एक क्यूब में 6 इक्वल स्क्वायर, है ना। चलिए, तो इससे हमें क्या पता लगा कि क्यूब के जो सभी एजेस होते हैं, है ना, एजेस बोलो या साइड बोलो सेम बात है। ठीक, जो सभी एजेस होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। समझ आ गया? ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड पे हम क्या देखते हैं? क्यूबॉइड पे अगर ये साइज, ना, पैरेलल साइड इक्वल होते हैं। जैसे अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होएगा, और, है ना, ऑब्वियस ही बात है, ये इससे बड़ा है तो बड़ा ही होगा। मान लो ये होगा कुछ 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। लंबा वाला लेंथ और चौड़े वाला ब्रेथ। ठीक, ब्रेथ या विथ, कुछ भी करो। चलिए, अब इसी में हम आ जाते हैं 3D शेप में। 3D शेप में हमें क्या देखने को मिलता है? ये हमारी लेंथ है ना, ये हमारी ब्रेथ होती है, और ये हमारी हाइट होती है। कैसे होती है अभी हम खोल के देखेंगे शेप्स को कि ये बनती कैसे, जिससे कि फिर आपको फॉर्मूला भी इजीली, है ना, बहुत ही ज़्यादा इजीली फ्रेम करना आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला बनाते कैसे, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम का, है ना। ये हमारी लेंथ हो गई, ब्रेथ, और, है ना, ये भी ब्रेथ। ठीक, हाइट, लेंथ, हाइट। चलिए, अब हम पहले बातचीत करते हैं क्यूब पे, है ना। क्यूब कैसे बनता है? क्यूब कुछ एक स्क्वायर
इसको अगर हम खोल के देखेंगे क्यूब को, तो हमारा क्यूब कुछ इस तरीके से बनता है। हमारा क्यूब ना बहुत सारे स्क्वायर्स लगे हुए होते हैं इसमें। है ना, ये होता है हमारा। अगर हम क्यूब को खोल दे तो हमारा क्यूब कुछ इस तरीके से दिखता है। हमें पता है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। तो अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए ही होगी, और ये वाली साइड भी ए ए ए, है ना। ये सारी साइड्स ए क्यों है? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना। ये भी ए ही होगा, ए ए, है ना। चलिए, इतना आपको पता लग गया, ठीक। ये सारी साइड्स ए हो गई इसकी। इसी से हम एक फार्मूला फ्रेम करेंगे। क्या फार्मूला फ्रेम करेंगे? टोटल, है ना। टोटल मतलब सब कुछ, है ना। सारे स्क्वायर्स को हम ले लेंगे सरफेस एरिया, ठीक। सभी सरफेसेस का एरिया एक क्यूब का। सरफेस और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है? चलिए पहले हम देखते हैं एरिया और पेरीमीटर में क्या फ़र्क होता है। एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है ना। अगर आपको पता है तो आप ये स्किप कर सकते हो थोड़ा सा टाइमर, है ना। नहीं पता तो आप ये देख लो। एरिया क्या होता है? अगर हम बोले कि हमारे पास एक फिगर है और हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का मतलब होता है पूरा, ठीक। ये पूरा, ये पूरा कितना है ना। ये पूरा कितना है, ये पूरा एरिया है, ठीक। और पेरीमीटर इज़ बाउंड्री। जैसे अगर हमने यहाँ से एक रस्सी बांधना स्टार्ट करी और हमने इस पूरे फिगर की बॉर्डर पे घुमा दी, तो इस रस्सी की कितनी लंबाई होगी, ठीक। वो पेरीमीटर है। पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री के लिए बात करेंगे, पेरीमीटर जब भी निकालना होगा। और एरिया में पूरा फिगर हम कवर करेंगे, ठीक। चलिए, तो ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? कितने स्क्वायर है ये? 1 2 3 4 5 6, है ना। 6, यहाँ पे भी हमने 6 देखा था, यहाँ पे भी हमने 6 देखने को मिल रहा है। चलो, एक स्क्वायर का एरिया, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये मैं पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ए मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई ए, है ना। सभी साइड्स का प्रोडक्ट होता है, तो ए स्क्वायर। ऐसे ही हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कितने स्क्वायर है इधर? 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर्स का एरिया 6 ए स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया हमारा क्यूब का? 6 ए स्क्वायर। अब इसी में, है ना, इसी में हम एक चीज़ देख लेते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन में लिखा हो एक क्यूब है जो कि ओपन है ऊपर से, ठीक। ऊपर से ओपन है, जैसे एक डब्बा, ठीक। तो हमारे पास ये एक क्यूब आ गया, ठीक। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, मगर इसको क्यूब मान लो, ठीक। हमारे पास ये एक क्यूब है जिसकी सारी साइड्स सेम है, ठीक है। सारी साइड सेम है। और हमने क्या बोला? ये ऊपर से ओपन है। ऊपर से ओपन है मतलब, ऊपर से ओपन मतलब ये हुआ कि इसमें एक स्क्वायर नहीं है, ठीक। कोई सा भी स्क्वायर हटा दो, तो हम इसमें ये बोल रहे कि इसमें एक स्क्वायर नहीं है। एक स्क्वायर नहीं है मतलब कितने स्क्वायर है टोटल? 1 2 3 4 5 स्क्वायर है। तो ऐसे में इस क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऐसे में इस क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऐसे में इस क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर नहीं है तो टोटल 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर का एरिया, 5 स्क्वायर का एरिया मतलब 5 ए स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ ओपन ऊपर से भी
और नीचे से भी, है ना। अब ना ऊपर से, अब ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, तो मतलब इसमें कितने स्क्वायर नहीं है, इसमें अब हमारे 2 स्क्वायर नहीं है, तो मतलब टोटल कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4, टोटल अब इसमें आ गए हमारे 4 स्क्वायर। तो ऐसे में इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऐसे में क्या बन जाएगा हमारा 4a²। समझ आ गया। जब भी क्वेश्चन में आए कि 1 साइड ओपन है तो ऐसे में 5a², और अगर वो बोले 2 साइड ओपन है तो ऐसे में 4a²। ठीक, याद नहीं करना, बिल्कुल समझ के करना है ना, बहुत ही ईजी है ये, समझ के करना है, इसको याद नहीं करना, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार ये कंसेप्ट को समझ लोगे कि ये 5a² 4a² है ना, और ये टोटल सरफेस एरिया का 6a² कैसे आ रहा है। ठीक, ये था हमारा क्यूब का सरफेस एरिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू।